डक्की ने कहा कि रजब अपनी फैमिली फंक्शन में सारे छपरियों को इकट्ठा कर लेता है और मैं ऐसे फंक्शंस पे नहीं जाता जहां सारे छपरी इकट्ठे हुए हों। पाकिस्तान के मुतनाज़ा यूट्यूबर रजब बट एक बार फिर दौलत की नुमाइश पर तनकीद का निशाना बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर रजब बट को कौन नहीं जानता। रजब बट के न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी लाखों फैन हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रजब बट ने अपनी भांजी का ईद के तीसरे दिन अकीका किया और ऐसा अकीका किया कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने ऐसा आलीशान अकीका नहीं किया जिसपे लाखों नहीं करोड़ों रुपए की बारिश की गई। रजब बट की भांजी के अकीके पर बड़े बड़े टिकटॉकरों ने शिरकत की, जिनमें नदीम नानीवाला और मिस्टर पतलू शामिल हैं। लेकिन हकीके पर रजब बट की मुंह बोली बहन कमल और जुल्कुरनैन, सिस्टरेलो जी और डक्की भाई कहीं भी नजर नहीं आए। डक्की भाई से किसी ने लाइव पे सवाल कर लिया कि आप हकीके पर क्यों नहीं आए, तो डक्की ने कहा कि रजब अपनी फैमिली फंक्शन में सारे छपरियों को इकट्ठा कर लेता है और मैं ऐसे फंक्शंस पे नहीं जाता जहां सारे छपरी इकट्ठे हुए हों। आज की वीडियो में मैं आपको आयत ज़हरा जो रजब बट की भांजी है, इनकी पिक्चर्स भी रिवील करूंगी। सोशल मीडिया पर हर तरफ रजब बट की भांजी के हकीके की धूम मची हुई है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि रजब बट ने अपनी भांजी के हकीके पर पैसा पानी की तरह बहाया, तो ऐसा मामू कहीं नहीं देखा। तो कुछ लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। रजब बट की भांजी की हकीके की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि काफी ज्यादा पैसों का ढेर रजब फैमिली के पैरों के नीचे पड़े हुए हैं। आयत ज़हरा को पाकिस्तान की लकीस्ट भांजी समझा जा रहा है, जिसे रजब बट की सूरत में अपने मामा का बहुत ज्यादा प्यार और बहुत लाड मिला है। वो इसके पैदा होने पर बहुत ज्यादा खुशियाँ मना रहा है। इसके पैदा होने पर उसने सोने की प्याली और चम्मच बनाया था, जिससे इसको कुर्ती भी दी गई। इसके अलावा आयत ज़हरा की हर महीने सालगिरह भी मनाई जाती है, जिसमें रजब फैमिली उसको सोने और हीरे के सेट देते हैं, अंगूठियां, बालियां, और हकीके पर भी रजब ने अपनी बहन गजल को सोने के बड़े बड़े कंगन डाले जो बहुत ही खूबसूरत थे। 5 तोले के ये कड़े थे। इसके अलावा भी बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। एक ट्रेन तैयार की जिसमें बहुत ज्यादा पैम्पर थे और बच्चों के खिलौने, कपड़े थे आयत ज़हरा के। तो लगता है अभी से ही इतने कपड़े हो गए हैं कि इनको पूरे साल तक मजीद कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयत ज़हरा के हकीके पर मिमसा जो कि रजब की खाला की बेटी है, इन्होंने उसको गोद लिया हुआ है। उसके और आयत ज़हरा के सेम कपड़े थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं आपको एक बार फिर बताती चलूं कि ये पाकिस्तान का महंगा तरीन हकीका है, जिस पर चारों तरफ नोट ही नोट नजर आ रहे थे। रजब बट ने हकीके में रॉयल स्टाइल डेकोरेशन भी करवाई थी। रजब बट के दोस्तों ने भी रजब बट की भांजी पर लाखों रुपए लुटा दिए। फर्श पर हर तरफ पैसे ही पैसे, नोट ही नोट नजर आ रहे थे। 50-50 के, 100 के, 500 के, 1000 के, 5-5 हजार के नोट फर्श पर बिखरे हुए थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मिस्टर पतलू रजब बट की भांजी के ऊपर 5-5 हजार रुपए के नोट पा रहे हैं। ये तो आप जानते हैं कि मिस्टर पतलू सोशल मीडिया लाइफ का किंग है और वो जहाँ भी जाता है लाखों रुपए की बारिश कर देता है। हकीके पर ईमान को भी देखा जा सकता है, उसका बेबी बम्प साफ नजर आ रहा है। ईमान की जो सास है रजब बट की माँ जी बहुत अच्छी हैं। ये अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती हैं। ईद पे जो माँ जी बहुत ज्यादा काम करके थक चुकी थी, उन्होंने अपने एक ब्लॉग में बोला कि वो तो बुदबू बू बू कहते हुए अपने कमरे में चली गई और सारा काम मैंने खुद अकेले किया। ईमान अक्सर जब भी देखा जाए या तो अपनी माँ के घर होती है या फिर पार्लर में या फिर अपने कमरे में, वो बहुत ही कम इन लोगों के साथ बैठती है। गजल, जवाद, रजब की माँ जी और रजब के सब दोस्त सब हकीके पर बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। जब माजी ने देखा कि ईमान पीछे बैठी हुई है तो वो उसको पकड़ के लाए। उन्होंने आके रजब को बोला इसे भी पैसे दो, तो रजब ने ईमान को भी पैसे पकड़ाए और फिर ईमान ने भी आयत ज़हरा के ऊपर से पैसे वार वार के फेंके। पाकिस्तान के मुतनाज़ा यूट्यूबर रजब बट एक बार फिर दौलत की नुमाइश पर तनकीद का निशाना बन गए। रजब बट की भांजी आयत ज़हरा के हकीके के मौके पर मुतअद्दिद तकरीब में पैसों की बेजा नुमाइश, नोटों की बरसात और उन्हें फिर पैरों तले रोंदने के मंजर ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। तकरीब की वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि रजब बट और उनकी अहलिया ईमान और दीगर फैमिली के मेंबर्स नन्ही बच्ची पर पैसे बरसा रहे हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा काबिल एतराज थी वो जमीन पर बिखरे हुए नोटों को पैरों तले रोंद रहे थे। ये मंजर देखकर सार्फिन गुस्से से फट पड़े। सोशल मीडिया सार्फिन इस वाक़े को पैसों की बेहुरमती भी करार दे रहे हैं। रजब बट और उनके खानदान को खुलकर तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। अब मैं आपको लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाती हूँ।
ایک صارف نے لکھا اگر یہ پیسہ حلال کا ہوتا تو اس طرح نہیں اڑایا جاتا، جبکہ دوسرے نے لکھا یہ حقیقہ نہیں بلکہ محض ایک تماشا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی دولت کی نمائش کر رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں جب رجب بٹ اپنی دولت کی نمائش پر تنقید کا نشانہ نہ بنے۔ ماضی میں بھی وہ اپنی مہنگی گاڑیوں، گھروں، شاپنگ اور شادی کی وجہ سے بحث کا موضوع بنے رہے، تاہم اس بار ان کا یہ رویہ خاصا قابل اعتراض ہے کیونکہ یہ ایک مذہبی تقریب کا موقع تھا۔ ناظرین، آپ کے خیال میں رجب بٹ نے اپنی بھانجی کے عقیقے پر جتنا پیسہ لٹایا کیا ہی اچھا تھا؟ یہ پیسہ وہ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ بلا شبہ رجب بٹ کے مطابق وہ غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں، لیکن کیا پاکستان میں غربت کی کمی ہے؟ آپ کو میں آج کی ویڈیو میں بہت سارے ایسے بچے بھی دکھاؤں گی جنہوں نے عید پر صرف نئے جوتے اور کپڑے نہ ملنے پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ اس کی ایسی نمائش مت کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، اور اس قسم کی ویڈیوز دیکھ کر ان کے دل پر کیا اثر کرتی ہے؟ آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ کیا ہی اچھا تھا یہ سارا پیسہ آپ غریبوں کے بچوں کو نئے جوتے، نئے کپڑے اور نئی کتابیں لے کر دیتے، تو اس کا ثواب آپ کی بھانجی کو بھی ملتا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان پیسوں کا آپ کو کیا فائدہ ملا سوائے نمود و نمائش کے؟ بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ رجب بٹ باز نہیں آئے، بھانجی کی حقیقت پر دولت کی بیجا نمائش کی، اگر پیسہ حلال کا ہو تو اس طرح اڑایا نہیں جاتا۔ یہ وہ پیسہ ہے جس سے کئی فیملیوں کے چولہے جل سکتے تھے، کئی بیٹیوں کی شادی ہو سکتی تھی، کئی بچوں کو نئے جوتے اور نئے کپڑے مل سکتے تھے۔ بٹ پر توہین مذہب کا کیس تھا جس کی انہیں عبوری ضمانت ملی ہے۔ عدالت نے پولیس کو 21 جون تک رجب بٹ کی گرفتاری سے روک دیا تھا۔ تنازعات میں گھرے معروف پاکستانی یوٹیوبر اور ولاگر رجب بٹ کو جمعرات کے روز لاہور کے سیشن عدالت نے ضمانت دیتے ہوئے 21 جون تک ان کی گرفتاری کو روک دیا تھا۔ یہ ضمانت ان کے خلاف پاکستان کی دفعہ 295 توہین مذہب کے تحت درج کیا گیا مقدمہ تھا جس نے سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی رجب بٹ کے بھانجی کے حقیقے کی مکمل ویڈیوز، اور اس میں تقریب میں جو کچھ ہوا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے کیا ریمارکس تھے وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیے۔ اب آپ کی کیا رائے ہے آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ لائف سٹائل کی میزبان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔